कदी सरकार नू वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन अलहाज अब्दुल हबीब अत्तारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह उल करीम अभी सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। तमाम इस्लामी भाई तवज्जो के साथ बयान समात फरमाएं। जो इस्लामी भाई खड़े हैं तमाम इस्लामी भाई तशरीफ रखें। जो बाहर बरामदे में हैं वो भी तशरीफ रखें। गैलरी में इधर उधर इस्लामी भाई हैं वो भी पंडाल में आ जाएं। इंशाअल्लाह उल करीम भाई साहब का इंशाअल्लाह सुन्नतों भरा बयान होगा। और कैसी जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई मीलाद है और कितनी खूबसूरत महफिल है और कितनी खूबसूरत रुकन शूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान है। तर्जमाने दावत इस्लामी और रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को हम खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह ये बता रहे थे ज़ियारत मासूम में पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं। तो आप तमाम इस्लामी भाइयों ने इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ इनका बयान सुनना है। आका की आमद प्यारे की आमद। जरा इस तरह तो नहीं ना देखे जरा। आई साहब का तीसरा जदवल है, तीसरा बयान है और अभी शिंक्यारी से तशरीफ लाए हैं आई साहब। तो आप तमाम इस्लामी भाई मीलाद की महफिल में आए हैं, इज्तिमाई मीलाद में हैं। तो आका की विलादत मरहबा की धूमें हमने मचानी है, मचा रहे हैं। आका की आमद प्यारे की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तैयब की आमद, ताहिर की आमद, जाहिर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो इसको उसकी इबादत में, जिक्र में, दुरूद में गुजारे। इन लम्हात को जाया ना होने दें। बल्कि देखिए ना, अब तो कुछ दिनों के बाद मेरे आका की विलादत वाला दिन आने वाला है। दुनिया में किसी की विलादत का दिन आता है तो तोहफा देते हैं ना। तो क्या नबी पाक को तोहफा नहीं देना है? तो आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए तोहफा तैयार करते हैं। और तोहफा ये तैयार करते हैं कि आज से रोजाना मैं भी, आप भी, हमारे घर वाले भी, बच्चों के साथ भी मशवरा करें, अपनी फैमिली के साथ मशवरा करें कि आज से रोजाना सब 1200 बार दरूद पाक पढ़ेंगे ताकि नबी पाक की विलादत वाले दिन हुजूर को दुरूद व सलाम का तोहफा पेश कर सके। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, एक बार और याद रखें, गरीब और मिस्कीन जो होता है ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है। हाँ, मगर उसके मुकाबले में जब बादशाह तोहफा देता है तो वो अपनी शान के मुताबिक देता है। हम हुजूर को तोहफा देंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर उसके बाद जब हुजूर अता फरमाएंगे तो हुजूर की अता कैसी है पूछो आला हजरत से, बरेली के ताजदार से। वो कहते हैं, मेरे करीम से गए कतरा किसी ने मांगा। दुनिया में किसी से दरिया मांगो ना तो कतरा मिलता है। आप किसी का कहें यार मैं बड़ी परेशानी में हूं, मेरी मदद करो, आप जो भी मदद मांगते हैं वो उसमें से थोड़ी सी देता है। मिसाल के तौर पे कोई बहुत करीबी दोस्त है, आपको जरूरत है, आपके लाख रुपए चाहिए, कहते 5000 ले लो, 10,000 ले लो, मांगो, दरिया मिलता कतरा। मगर आका की शान क्या है, मेरे करीब से गए कतरा किसी ने
मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, मदनी ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो अब तैयार हो जाएं कि सरकार की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दुरूदो सलाम कसरत से पढ़ के तोहफा पेश करना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैंने आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले का एक वाकया सुना। हुजूर की आमद अभी नहीं हुई है, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। और देखें, दुनिया में जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, कोई बड़ा मामला होने वाला हो, उसका बड़ा ऐलान होता है। ज़ियारत मासूम में मैंने आना था तो आपने कई ऐलानात किए होंगे, कई जगहों पर पैगाम पहुंचाए होंगे, क्योंकि आपको ये इज्तिमा करना था, ठीक है ना। और अगर ये इज्तिमा आपको किसी बहुत बड़े मैदान में करना होता तो आप और तैयारी करते और ऐलान करते। अब अल्लाह करीम अज़्ज़ वजल के हबीब अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आना है, और उस शख्सियत ने आना है जिसके सबब ये कायनात बनी है। हाँ, मैं और आप तो इस दुनिया में है ना, ये सदका है जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब अब अगर मैं तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता, न सूरज बनाता, न चांद बनाता, न सितारे बनाता। इसका मतलब मैं और आप जो दुनिया में है, ये सदका किसका है? जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। और यही बात तो आला हजरत कहते हैं ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब हुजूर ने आना है, उनकी विलादत होने वाली है, तो फिर ऐलान कैसा होगा? एक ऐसा ऐलान किया गया, एक ऐसी गूंज पड़ी सारी दुनिया में कि काबे का रखवाला आने वाला है। वाकया क्या हुआ सब जरा याद रखिएगा। ये वाकया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले। कितने दिन पहले? ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आगे जाके आपसे दोबारा पूछना है। हुआ ये कि यमन के शहर का एक बादशाह था, और उस बादशाह का नाम था अबरहा। उस बादशाह को बड़ी तकलीफ थी कि ये मुसलमान काबे का हज क्यों करते हैं। लोग जाकर काबे का, नबी पाक तो तशरीफ नहीं लाए थे, मगर उससे पहले भी लोग काबे की ताज़ीम करते थे। तो ये काबे के पास क्यों जाते हैं? मैं काबा ही गिरा देता हूं तो फिर कोई उसका तवाफ ही नहीं कर सकेगा। तो अब हुआ ये कि वो हाथियों का लश्कर लेकर मक्का पाक में आया, मक्के के करीब पहुंचा, और पहला ऑर्डर ये दिया कि जितने मक्के के लोगों के जानवर हैं वो सारे जानवर कब्जा कर। अब आप गांव के लोग हैं, आपको पता है कि बहुत सारे इलाकों में मालो दौलत जानवरों से काउंट होती है कि कितने जानवर हैं आपके हैं। कई लोग जानवर रखते हैं, प्रॉपर्टी नहीं रखते। उस जमाने में तो जानवर ही सब कुछ होता था, तो किसी के ऊंट थे, बकरियां थी, वो सारी अबरहा के फौजियों ने कब्जा कर। अब कब्जा तो हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह करीम ने वो शान अता फरमाई थी कि आपके चेहरे पर, आपकी पेशानी पर जो नूरे नबूवत जो है वो चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए तो अबरहा को बताया गया कि मक्के का सरदार आया। वो बड़े कर्रो फर के साथ बैठा था अपने खेमे में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए तो अबरहा इज्जत के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था। बड़ी ताजीम से बिठाया, फरमाइए कैसे आना हुआ। अबरहा ने सोचा होगा मक्के के सरदार आए हैं, अपने काबे की हिफाजत की बात करेंगे, अटैक न करने की बात करेंगे। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजीब बात की। आपने फरमाया, ए अबरहा, तुमने मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं, उनके जानवर तुमने कब्जा कर लिए हैं, हमारे जानवर हमें वापस लौटाओ। अबरहा जोर से हंसता है, कहता है, ए मक्के के सरदार, मैं तो ये सोच रहा था तुम आकर मुझे कहोगे कि काबे पर हमला न करना, तुम आकर कहोगे कि मक्के के बासियों को कुछ न कहना, तुम आकर कहोगे मक्के को तहस नहस न कर देना। अजीब बात कर रहे हो, तुम्हें तो अपने जानवरों की फिक्र है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो अजीम शान जुमले कहे। आप फरमाते हैं, ए अबरहा, मक्का काबा मेरा घर नहीं है, काबा जिसका घर है वो उसकी हिफाजत करना जानता है।
जानवर हमारे वापस कर दो, बाकी जिसका काबा घर है वही उसकी हिफाजत करना जानता है। अल्लाह अकबर। अब रहा कर्रो फर से हंसने लगा। उसने अपने सिपाहियों को कहा इनको जानवर दे दो। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, उन्होंने मक्के वालों को जानवर लौटाए और कहा सारे मक्के वालों पहाड़ पर चले जाओ। अल्लाह अकबर। ये कैसी जंग थी, ये कैसा हमला था जिसको रोकने वाला कोई नहीं था, इंटरसेप्ट करने वाला कोई नहीं था। सारे मक्के के लोग पहाड़ों पर चले गए। अब अकेले हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और अल्लाह की बारगाह में गिरियावाजारी करते हुए अर्ज करते हैं मौला, हर बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, ऐ मौला तेरे घर पे हमला होना है, ऐ अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन गैर मुस्लिमों, इन बेईमानों को बता दे कि इस्लाम की ताकत क्या है। ऐ अल्लाह तुझे अपनी कुदरत की निशानियां दिखानी है। रोते रोते दुआ करते रहे और फिर आप खुद भी पहाड़ पर चढ़ गए। अब राह के लिए खुला मैदान था, कोई रोकने वाला नहीं था। और उस जमाने में जंग जो है वो ऊंटों पर होती थी, घोड़ों पर होती थी, हाथी पर नहीं होती थी। यानी वो उस जमाने के हिसाब से समझ ले सुपर पावर बनकर आया था, मुकाबले में कोई ना आ सके। अल्लाह अकबर। अब सुबह होती है। अब रहा अपने हाथियों को ऑर्डर देता है कि जाना है और काबे को सफाई हस्ती से मिटा देना है, इस इमारत को ढा देना है। मगर अल्लाह की शान देखें, जो अबराहा का अपना हाथी था ना, बहुत बड़ा जसीम हाथी, उसका नाम महमूद था। वो हाथी को कहता है उठो काबे की तरफ चलो। हाथी काबे की तरफ जाने की बजाय उल्टा चलने लग गया। बड़ी कोशिश करता मगर वो काबे की तरफ एक कदम ना बढ़ाता। ये इसी शशो पंज में था कि इस मेरे हाथी को क्या हो गया है, ये चल क्यों नहीं रहा। मगर अल्लाह अकबर। अब रब ने अपनी कुदरत की शान कैसे दिखाई। दुनिया का दस्तूर है, मिसाइल का मुकाबला मिसाइल करता है, एयरफोर्स का मुकाबला एयरफोर्स करती है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है। जनाब हाथी आए हैं तो मुकाबले में कोई बड़ी चीज आनी चाहिए जो हाथियों को तकलीफ दे सके, जो हाथियों को रोक सके। नहीं नहीं, मेरे रब ने कोई बड़ी चट्टाने नहीं भेजी, मेरे रब ने कोई बड़े बड़े जानवर नहीं भेजे। रब करीम ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेज दिए। अबाबील एक मुट्ठी में आ जाता है, इतना परिंदा होता है। इतना छोटा परिंदा कितना बड़ा पत्थर उठाएगा। उसकी चोंच में या उसके पंजों में छोटे छोटे कंकर हैं। मुझे बताओ ये कैसा कंपैरिजन है, क्या कंकर हाथी का कुछ बिगाड़ सकता है। अल्लाह अकबर। दुनिया वालों को रब ने अपनी कुदरत का ये पैगाम दिया कि मेरा रब चाहे तो छोटे परिंदे के चोंच या पंजे में रहने वाला छोटा सा कंकर न सिर्फ हाथी बल्कि हाथी पर मौजूद जो बंदा है उसके भी परखचे उड़ा देता है। और ऐसा ही हुआ। अब अबाबील की टोलियां आई और पत्थर फेंके जाने लगे। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं हर पत्थर पर फील सवार, हाथी सवार का नाम लिखा हुआ था। पता था उस पत्थर को कि किसके सर पे जाके लगना है। आज दुनिया कहती है, दुनिया ने इतनी तरक्की की कि गाइडेड मिसाइल आ गए हैं, टारगेट गाइडेड मिसाइल है। टारगेट डाल दो, मिसाइल वहीं जाकर लगता है। मैं आपको 1500 साल पुरानी बात बता रहा हूं। हर पत्थर गाइडेड मिसाइल था। उसे पता था कि किस हाथी सवार के सर पर गिरना है। उस सर पे पत्थर गिरता था, उस बंदे को काटता था, हाथी को काटता था और जमीन में पैवस्त हो जाता और सारे के सारे हाथी परखचा उड़ गए। कोई काबे के करीब ना जा सका। गोया ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था कि काबे की तरफ मैली नजर ना उठाना, काबे का रखवाला आने वाला। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है। हुजूर की आमद का ये ऐलान ऐसा था कि पूरी दुनिया में ये गूंज पड़ गई कि मक्के के करीब एक ऐसा वाकया हुआ है कि हाथी लेकर लोग गए थे मगर परिंदों के कंकर से परखचे उड़ा दिए गए। अब ये वाकया आपने सुना। अब सूरह फील को मैं सुनाना चाहता हूं। मैं कुछ अकीदे की बात भी समझाना चाहता हूं। कुरान को अगर अंडरस्टैंड करके पढ़े ना, कुरान को समझ के पढ़े, खुदा की कसम उसका लुत्फ ही और है। आज आपने ये वाकया सुन लिया ना, अब आओ सूरह फील जो आपने कई बार सुनी होगी, आप में से कईयों को याद भी होगी। अब कुरान की ये सूरत सुने, ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अब जरा तर्जुमा क्या है, गौर से सुनिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। अलम तरा, उलमा बैठे हैं, ऐ महबूब आपने ना देखा। अब मुझे बताइए, हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए थे, कितने दिन पहले का वाकया है?
हुजूर तो तशरीफ ही नहीं लाए दुनिया में, और रब कुरान में क्या सवाल कर रहा है, ऐ महबूब तुमने ना देखा। इसका मतलब क्या है, हुजूर कहीं मौजूद थे, हुजूर कहीं मौजूद थे, हुजूर देख रहे थे। ये तो हमारा अकीदा कुरान से साबित हो रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे आका वो हैं जिनके नूर को रब्बे करीम ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया। अब शायद बहुत सौ की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब रबीउल अव्वल में हम नारा लगाते हैं, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा। हुजूर आखिर में मबऊस हुए हैं, मगर आपकी तखलीक सबसे पहले हुई है। एक बड़ा प्यारा वाक़या, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरत जिब्रील अमीन से एक सवाल किया। आप जानते हैं जिब्रील अमीन ये फरिश्तों के सरदार हैं और ये हर नबी के सहाबी हैं। इनकी हर नबी से मुलाकात हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों से मुलाकात हुई। तो आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हाँ, अब कितनी उम्र होगी जरा सोचिए। अब जिब्रील अमीन ने बड़ा यूनिक जवाब दिया। अब आपके यहाँ भी कोई बड़ी उम्र के बुजुर्ग हो ना, जिनकी 90-100 साल उम्र हो, आप उनसे पूछे ना, बाबा जी आपकी उम्र कितनी है, तो नॉर्मली पुराने बुजुर्ग जो है ना किसी वाक़े के साथ अपनी उम्र बताते हैं कि मेरी उम्र जब पाकिस्तान बना था तो इतने साल का मैं था, 65 की जंग में मेरी इतनी उम्र थी। उनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती, वो कोई वाक़या बताते हैं कि इस वाक़े के वक्त में पैदा हुआ था या इतने साल का था। अब जिब्रील अमीन की इतनी लंबी उम्र है, उनसे पूछा नबी पाक ने, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी? कहते हुजूर उम्र तो याद नहीं है, आसमान पर एक सितारा है जो हर 70,000 साल के बाद चमकता है, और हुजूर मैंने वो सितारा 70,000 बार देखा। कभी कैलकुलेट कीजिएगा, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, कैलकुलेटर भी जवाब दे जाएगा। इतनी लंबी उम्र, लेकिन नबी पाक का जवाब तो सुनिए। मेरे आका फरमाते, ऐ जिब्राइल जो चमकता सितारा तुम हर 70,000 साल बाद देखते हो, ऐ जिब्राइल वो मैं ही हूं। अल्लाह ने तेरे हबीब के नूर को अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया। तो मेरे आका की शान ये है, अल्लाह अकबर। तो कुरान कह रहा है, अलम तर कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ए महबूब आपने ना देखा आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर दिया। फिर आगे कुरान कहता है, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, और क्या उनके दावों को, उनके जो दाव पेच थे उनको तबाही में ना डाल दिया। फिर क्या हुआ, वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह करीम फरमाता है उन पर परिंदों की टोलियां टुकड़ियां भेजी गई और उन्होंने काम क्या किया। फरमाया वह अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फरमाया उन टुकड़ियों ने, उन टोलियों ने, उन परिंदों ने क्या किया कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे। तो फिर बना क्या उनका, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुरान की सूरत अबे वो फील वाला, वो हाथियों वाला वाकया भी याद दिला रही है, और नबी पाक की शान भी बता रही है कि हुजूर की आमद का ऐलान किस शानदार अंदाज में हुआ। और अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे आका की विलादत होती है। आका पीर वाले दिन सुबह सादिक 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए। अब बड़ा इश्क भरा सवाल है कि हुजूर रात में भी नहीं आए, दिन में भी तशरीफ नहीं लाए, ये सुबह सादिक का वक्त क्यों सेलेक्ट किया गया। तो फरमाया रात चाहती थी हुजूर मुझ में करम फरमाएं, दिन चाहता था हुजूर मेरे दिन के अंदर दुनिया में तशरीफ लाएं। अल्लाह ने दोनों को राजी कर दिया, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए। आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है ना, सबको करम फरमाने वाले हैं। एक और बड़ा प्यारा सवाल, हुजूर किस दिन पैदा हुए बताइए सब मिलके, किस दिन पैदा हुए। लोग कहते हैं यार आप मिलाद क्यों मनाते हैं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम हर पीर को रोजा रखते थे। सवाल हुआ हुजूर आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं, तो फरमाया पीर वाले दिन मेरी विलादत हुई थी। तो हुजूर तो हर पीर को मिलाद मनाते हैं, तो हमें भी कभी कभी कोशिश करनी चाहिए पीर वाले दिन रोजा रखें और हुजूर की सुन्नत पर अमल करें। अब सवाल यह है कि सबसे मकबूल दिन, सबसे अफजल दिन तो जुम्मे का है। जुम्मे के दिन को यौमुल ईद कहा गया। पूरी कुरान में सूरह जुमा मौजूद है। जुम्मे की एक नेकी उलमा कहते हैं 70 नेकियों के बराबर है। तो जब इतना मुकद्दस दिन था तो हुजूर पीर वाले दिन के दिन क्यों तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब हैं तो अल्लाह अपने हबीब को मकबूल तरीन दिन पैदा फरमाता। सवाल तो बनता है। बड़ा प्यारा इश्क भरा जवाब उलमा देते हैं कि अगर हुजूर की विलादत जुम्मे के दिन होती ना तो जुमा का दिन तो वैसे ही बड़ा मकबूल है। लोग नमाज जुमा भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं। तो लोग कहते चलो आज जुम्मे का दिन है, नमाज भी पढ़ लें, इबादत भी करें, तिलावत भी करें, और आज हुजूर की विलादत का दिन भी है।
ये जिम्नन बात होती है, एक्स्ट्रा बात होती। अल्लाह अकबर, मेरे हबीब उस दिन तशरीफ लाए जिस दिन को पहले कोई शरफ हासिल नहीं था, दुनिया में कोई उस दिन की बात नहीं करता था, मगर हुजूर अलैहि सलाम जब पीर के दिन तशरीफ लाए तो आशिकों के लिए ईद का दिन पीर का दिन बन गया। पीर के दिन को ताजीम दी। अल्लाह की शान ये है, अल्लाह ये चाहता है मेरे महबूब का जिक्र हो तो फिर किसी और बात का जिक्र ना हो, फिर सिर्फ हबीब पाक की बात हो। और आला हजरत से पूछो पीर के दिन की क्या शान है, वो कहते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। एक तो जुम्मा हो और वो जुम्मा भी मक्के का हो तो कितनी नेकियां बढ़ जाती हैं। कहते जो इबादत करने वाले हैं ना उनके लिए तो ईद का दिन हो जाता है अगर जुम्मा मक्के में मिल जाए। कहते जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दो शंबा देखो, ऐ मुजरिमों आओ मदीने में पीर का दिन देखो कैसा ईद का दिन है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर की तशरीफ आवरी हो गई। अब हुजूर के बचपन के दिन, अब क्या हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम के जो बचपन के दिन थे ना, अरब के अंदर एक दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए दाइयों के हवाले किया जाता था, है ताकि अरबी भी अच्छी हो जाए और गांव के अंदर मजबूत जबान होती है। मिसाल के तौर पे ज़ियारत मासूम वाले हैं, आप लोगों की जबान कौन सी है? हिंद को बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हिंद को जबान वाले इस्लामाबाद में जाने रहने चले जाएं, किसी बच्चे को आप कराची भेज दें, थोड़े दिनों बाद जब वो आएगा 2-3 साल बाद तो आप कहेंगे इसकी हिंद को नहीं रही है, जैसे पंजाबी भी मिक्स हो गई है, उर्दू भी मिक्स हो गई है, असली जबान नहीं रही। असली जबान गांव में होती है। अरब के लोगों को अपनी जबान से बड़ा प्यार था, वो चाहते थे बच्चे की जबान अरबी अच्छी हो जाए, तो अपने बच्चों को गांव में भेज देते थे ताकि दूध भी पिए, सेहतमंद माहौल भी मिले, जबान भी मजबूत हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की भी विलादत हो चुकी थी, तो मक्के में दाइयां, उस जमाने में दूध पिलाने वाली औरतें आती थी कबीला बनी शैबा से। तो अब दाइयां आई और आकर उन्होंने अपने अपने बच्चे लिए। उन दाइयों में एक दाई थी, उनका नाम है बीबी हलीमा सादिया। बीबी हलीमा कहती मैं बड़ी गुर्बत में थी, कहत में थी, भूख का आलम था, मेरे अपने जिस्म में दूध भी कम था। अब जब मैं मक्के आ रही थी तो मेरे जानवर का हाल ये था कि सबसे पीछे रह जाता था। ऊंटनी बड़ी लागर थी, बार बार रुक जाती थी। तो काफले वाले कहते ए हलीमा तुम्हारी वजह से हमारा सफर रुक रहा है। बीबी हलीमा कहती बड़ी मुश्किल से मक्के पहुंची। सब दाइयों ने बड़े बड़े घरानों के बच्चे ले लिए। एक बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बड़ा नूरानी चेहरे वाला था, मगर कोई दाई लेके नहीं जा रही थी। उसकी वजह यह थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। दाइयों ने सोचा जब वालिद ही दुनिया में नहीं है तो हमें दूध पिलाने के पैसे कौन देगा, हमें इनाम कौन देगा। किसी ने उस बच्चे को नहीं लिया और मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया। कहती मैं सोचती रही खाली हाथ जाने से बेहतर है ये नूर वाले चेहरे वाले को साथ ले जाती हूँ। कहते मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, आका अलैहिस्सलाम को लेकर चलने लगी। अभी तो सीने लगाया है मेरे बदन में दूध भरना शुरू हो गया। कहती जब मैं जानवर पर बैठकर, ऊंटनी पर बैठकर वापस जाने लगी तो वो ऊंटनी जो आते हुए सबसे पीछे है, जाने में सबसे आगे चल रही है। काफले वाले कहते हलीमा सवारी बदल ली है, ऊंटनी नहीं ले ली है। बीबी हलीमा ने जो जवाब दिया ना, आओ मैं नात की जबान में सुनाता हूं। बीबी हलीमा कहती है ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। अब घर पहुंचती है बीबी हलीमा। गांव के लोग थे, लाइट तो थी नहीं, चिराग जलाते थे, जब रात सोते थे तो चिराग बुझा देते थे, अंधेरा हो जाता था। सुबह हुई तो गांव वालों ने नोट किया कि बीबी हलीमा के घर सारी रात रोशनी आ रही है। सुबह उठकर हलीमा से कहा ए हलीमा पैसे बड़े आ गए हैं, सारी रात चिराग जलाती हो। बीबी हलीमा कहती मैं कोई चिराग नहीं जलाती हूँ, ऐसा नूर वाला बच्चा लेकर आई हूँ, सारी रात उसके चेहरे से नूर निकलता। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा
नूरे खुदा। अब नबी पाक के कमालात हैं, बचपन की अदाएं हैं। बीबी हलीमा और उनका पूरा खानदान ही नबी पाक का दीवाना हो गया। आका का बचपन था ना, आला हजरत कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अब 2 साल पूरे हो गए, 2 साल दूध पिलाने का टाइम था। बीबी आमना के पास बच्चे को लेकर आई, वापसी का वक्त था, दिल उदास है। कहती हुजूर बच्चा इतना प्यारा है, पूरा घर में रौनक हो गई है, ये बच्चा हमें कुछ दिनों के लिए और दे दें। बीबी आमना ने फरमाया जाओ दोबारा ले जाओ। वो बच्चे को लेकर फिर अपने गांव आ गई। अब नबी पाक की जो ग्रोथ थी ना, प्यारे आका बचपन में बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं। नबी पाक की वो उठान थी माशाल्लाह। तो अब क्या हुआ, आपने देखा कि जो बीबी हलीमा सादिया के और बच्चे हैं वो सुबह उठ के कहीं चले जाते हैं। आपने कहा अम्मी जान ये बच्चे कहाँ जाते हैं? कब मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? कब वो बकरियां चराने जाते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी बकरियां चराने जाऊं। मेरे आका अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि बीबी हलीमा सादिया का बेटा दौड़ता हुआ आया, कहता अम्मी हुजूर गजब हो गया, हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उनको लिटाकर उनका सीना चीर दिया। बीबी हलीमा सादिया घबरा गई, आप दौड़ते हुए वहां गई। जब वहां गई तो देखा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम एक जगह पर गुमसुम से बैठे हैं। पूछा बेटा क्या हुआ? कहा कुछ लोग आए थे, मेरा सीना खोला, कुछ उसमें डाला और बंद कर दिया। सीने पे कोई निशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये क्या माजरा था? ये वो शक के सदर था। वो नबी पाक के सीने को खोला गया, उस पे नूर भर दिया गया। अल्लाह अकबर। ये नबी पाक की जिंदगी में 4 मरतबा हुआ है। ये मौजज़ा है सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का। 4 मरतबा कब हुआ? एक तो यही 3-4 साल की उम्र है, बीबी हलीमा सादिया के नबी पाक मौजूद हैं, सीना खोलकर नूर भर दिया गया। उलमा कहते हैं बचपन में इसलिए किया गया कि जो बचपन में बच्चा शरारतें करता है मेरे आका उससे दूर रहें। फिर ये 10-11 साल की उम्र में फिर किया गया क्योंकि अब बालिग होना था, और बालिग होने के बाद जो शैतानी ख्वाहिशात हमला करती हैं मेरे आका उससे पाक व साफ अरफा व आला है, उनके दिल में नूर भर दिया गया। उसके बाद तीसरी बार शक के सदर कब हुआ? सुभान अल्लाह, वो उस दिन हुआ जिस दिन रब की बारगाह में मेराज की रात हाजिरी होनी है। अल्लाह का दीदार करना है ना, कोई आसान बात तो नहीं है। रब का दीदार कायनात में एक ही हस्ती है जिसने अल्लाह का दीदार किया। रब को प्यारे आका के अलावा किसी ने अपने सर की आंखों से नहीं देखा। आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसे भी नबी हैं जिनका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र है। कौन से नबी हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सबसे ज्यादा जिक्र है। और वो कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करते थे। एक बार रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज किया, रब्बी अरेनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। इरशाद हुआ लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। अल्लाह के हबीब, अल्लाह के कलीम हैं, मगर कह रहे अल्लाह मुझे तुझे तेरा दीदार करना है। इरशाद क्या हुआ? मूसा तुम नहीं देख सकते। फिर इरशाद हुआ इस पहाड़ पर देखो। उस पहाड़ पर रब ने अपने नूर, अपनी तजल्ली को नाजिल किया। वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया और उस तजल्ली को देखकर हजरत मूसा भी बेहोश हो गए। एक तजल्ली की ताब ना ला सके। आज गौर से सुनिए, आज फर्क सुनिए, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है। कलीमुल्लाह अर्ज कर रहे हैं मौला मैं देखना चाहता हूं। इरशाद हुआ तुम नहीं देख सकते। और हबीबुल्लाह तो मक्के में हजरत उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं और अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा है कि जा जिब्रील मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। और मेराज की रात जब हुजूर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो सीना मुबारक खोला जाता है और नूर दाखिल किया जाता है ताकि रब के दीदार की जो ताब है, तजल्ली है, वो हुजूर उसको देख सके। अल्लाह अकबर। और यही बात तो हम सलातो सलाम में पढ़ते हैं ना। अब समझिएगा, किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई। तूर का किस्सा भी है, मेराज का किस्सा भी है। किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। समझ आ रही है? हजरत मूसा बेहोश हैं और हुजूर जाते हैं तो जलवों में गुम हो जाते हैं। कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर का चौथी बार शक के सदर कब हुआ? कि जब कुरान की पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में। कुरान जो माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, कुरान खुद फरमाता है कि अगर कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते
तो खशियत इलाही के सबब ये कुरान, पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाता है, यानी पहाड़ भी कुरान का वजन नहीं उठा सकते। इसका मतलब फिर दुनिया में कौन सी जगह बचती थी? सबसे ज्यादा मजबूत तो पहाड़ है ना। मगर सुभान अल्लाह, कल्बे मुस्तफा, सीना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने ताकत बख्शी कि कुरान हुजूर के सीने पर नाजिल किया गया। तो चौथी बार शक के सदर वहां हुआ। अब बात समझनी यह है कि जरा सोचो ना, मेरे हुजूर का सीना कैसा नूरानी है, बार बार नूर दाखिल किया गया। कैसा नूरानी दिल है मेरे हुजूर का। मेरे हुजूर के इस पाकीज़ा दिल की तरफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या प्यारा इशारा करके इल्तिजा करते हैं, हम भी मिलकर करते हैं। अल्लाह हुजूर के पाकीज़ा दिल के सदके हमारे मैले दिल को साफ फरमा दे। तू जो चाहे तो अभी मैले मेरे दिल के धुले, आका तू जो चाहे तो अभी मैले मेरे दिल के धुले, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हुजूर आप निगाह फरमा दें, आपका तो पाकीज़ा दिल है, हमारा दिल भी साफ हो जाए। अब ए ज़ियारत मासूम वालों आते हैं बयान के पैगाम की तरफ कि हुजूर का दिल पाक, हुजूर का दिल साफ, मेरे आका का दिल नूरानी। अब आका के उम्मती हम हैं, मिलाद मनाने हम आए हैं, हमारे दिल की क्या कैफियत है? क्या हमारा दिल साफ है? हमारा दिल पाकीज़ा है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे मालों और तुम्हारी सूरतों पर नजर नहीं फरमाता, वलाकि यंजुरू इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों पर नजर फरमाता है। अब सब बताएं, हम जब सुबह निकलते हैं घर से क्या करते हैं? मुंह धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, चेहरा बनाते हैं, बाल बनाते हैं। क्यों? लोग देखेंगे, खुशबू लगाते हैं, अच्छी बात है, मना नहीं है। मगर जहां लोगों की नजर पड़ रही है वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जहां रब की नजर पड़ रही है वो दिल साफ है कि नहीं? या उस दिल में तकब्बुर है, उस दिल में हसद है, उस दिल में दुश्मनी है, उस दिल में कीना है, वो दिल तो गुरूर से भरा हुआ है। तो बताओ ना, ये कैसा उम्मती हूं कि मेरे आका का दिल नूरानी उजियाला और मेरा दिल गंदगी से भरा हुआ। एक तरफ हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह सीना मदीना बना दे। कैसे सीना मदीना बनेगा जिसके दिल में तकब्बुर है? हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है? एक बर्तन हो और उसमें आप गंदगी डाल, कचरा डाल दें, गंदगी डाल दें, फिर दूध डालें, क्या हाल होगा दूध का? पीने वाला रहेगा दूध? आप, मैं भाई अच्छा मीठा दूध डाला था, आप कहेंगे वो जो गंदगी थी ना उसने पूरा दूध गंदा कर दिया। हमारा प्रॉब्लम यही है। कई लोग कहते हैं यार नमाज पढ़ता हूँ रूहानियत नहीं मिलती, जिक्र करता हूँ वो लज्जत नहीं मिलती, कुरान पढ़ता हूँ वो रिक्कत नहीं मिलती, दुआ करता हूँ आंसू नहीं बहते, रोजे भी रखता हूँ, सारी नेकियां करता हूँ। हम नेकियां कर रहे हैं मगर दिल की गंदगी नहीं निकाली है। गंदगी में दूध डालोगे दूध खराब ही होना है। पहले बर्तन साफ कर लो, फिर हर सजदा मजा देने लगेगा, फिर हर नमाज तुम्हारे दर्जे बढ़ाएगी, हर दुआ में आंसू बहेंगे, नात सुनोगे तो आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर दिल साफ हो जाएगा ना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे दिल में बहुत सारी बुराइयां हमने पाल रखी हैं। कोई तकब्बुर में गिरफ्तार है, कोई गीबत कर रहा है, कोई दुश्मनियां पाल के बैठा है, छोड़ूंगा नहीं, बस मौका मिलने दो, मैं तो इंतजार में बैठा हूं कब इसकी कोई खुशी आए, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। एक तरफ कहते हो सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, यानी हुजूर गालियां सुनकर दुआएं दें, और हम दुश्मनियां पाल कर रखें, तो फिर कैसे उम्मती हैं? दुश्मनी खत्म करें। तकब्बुर कितना बुरा गुनाह है। हदीस के अंदर आया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा। राई का दाना कितना होता है? इतना भी तकब्बुर होगा ना, आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा हुआ है उसका क्या हाल होगा? और एक और बड़ी बीमारी जो बड़ी हमारे माशरे में फैल गई है, मैं आज उस पर कुछ 5-7 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं आखिर में, और वो है हसद। हसद ने हमारे माशरे को बर्बाद कर दिया है। भाई को भाई से हसद हो गया, बहन को बहन से हसद हो गया, दोस्त को दोस्त से हसद हो गया, रिश्तेदार के हसद में मुब्तला। और ये हसद करके हम किसी का नहीं बिगाड़ते, हम अपना ही बिगाड़ रहे हैं। हदीस पाक में आता है हसद नेकियों को इस ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सर्दियों में लकड़ी जलाते हैं ना, क्या होता है लकड़ी का?
खत्म, फिनिश। अब मैं नमाज भी पढ़ूं, रोजे भी रखूं, दुरूद भी पढ़ूं, कुरान भी पढ़ूं और हसद भी करूं, तो खुद ही रात को अपनी नेकियों को आग लगा दी, जीरो कर दिया सारी नेकियां। गौर करें, हसद की वजह से लोग बेचैन हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, नींद नहीं आ रही, बेसुकून। मैं आज आप सबको एक मशवरा देता हूं, आप में से अगर कोई ऐसा है ना जिसको नींद नहीं आती, रात को सोचता रहता है, सुकून नहीं है, चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाल लिया, क्योंकि हसद बेसुकून कर देता है। हसद जलाता रहता है, सामने वाला तरक्की करता रहता है और बंदा अंदर से जलता रहता है। हसद पता है क्यों कबीरा गुनाह है? एक बात का जवाब दें, दौलत देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? शोहरत देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? जब सब देने वाला अल्लाह है तो एतराज किस बात का है? हसद करने वाला दरअसल अल्लाह पर एतराज करता है कि अल्लाह इसको दौलत दी, मुझे क्यों नहीं दी? इसको खूबसूरत बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया? इसको मशहूर कर दिया, मुझे तो कोई जानता नहीं, ये अल्लाह की तकसीम दी ना, मैं और आप कौन होते हैं एतराज करने वाले? तो हसद कबीरा गुनाह है, प्लीज अपने दिल से हसद को निकालिए। अब मैं ये बातें कर रहा हूं ना, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मैं तो हसद नहीं करता। चले आज जिंदगी में पहली बार आया हूं, एक छोटा सा मदनी टेस्ट कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, जब ब्लड टेस्ट होता है तो पता चलता है। आज चलें हम मिल के एक दूसरे का टेस्ट करते हैं, कोई फीस नहीं लूंगा आपसे, घबराइए नहीं, फ्री टेस्ट है आज, ठीक है? पहले तो हसद की तारीफ समझ, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेलसी। हसद कहते किसको है? हसद ये है कि किसी बंदे को कोई नेमत मिले और बंदा ये तमन्ना करे कि छीन कर मुझे मिल जाए, या तो मुझे मिल जाए या इसकी जाया हो जाए, ये हसद है। हसद की एक जायज किस्म भी है, इसको अरबी में कहते हैं गिब्ता, उर्दू में कहते हैं रश्क। यानी किसी मुसलमान को अल्लाह ने कोई नेमत दी, आप दुआ करें अल्लाह इसको दी और दे, मुझे भी दे दे, ये जायज, इसमें कोई मसला नहीं। इसकी छीनकर मुझे मिल जाए या कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए, ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। ठीक हो गया? हसद की तारीफ समझ आ गई। अब चेक ये करना है कि मुझे और आपको हसद है कि नहीं। अब मैं को 2-3 सवाल करूंगा, आपने जवाब मुझे नहीं देना, अपने आप को ही देना है, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। पहला सवाल, अच्छा हसद होता किससे? ये बड़ा अहम सवाल। हसद कभी भी ऐसे बंदे से नहीं होगा आपको कि जिसको आप नहीं जानते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ियारत मासूम में रहने वाले को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले किसी बंदे से हसद होता है। आपको हसद होगा जिसको आप जानते हैं, या तो वो आपका रिश्तेदार होगा, आपका दोस्त होगा, आपके साथ कारोबार करने वाला होगा, या आपकी फील्ड का बंदा होगा। इतना बदबख्त है शैतान कि नाथुआ को नाथुआ से हसद करवा देता है, आलिम को आलिम से हसद करवा देता है। हाँ, ये देखे ना, नबी के बेटों को हसद करवा दिया। काबिल और हाबिल कौन थे? हजरत आदम की औलाद थी ना, हसद हुआ ना। हसद से कोई हसद प्रूफ नहीं है, कोई भी ये ना समझे कि मुझे हसद नहीं हो सकता, सबको डरना चाहिए। तो ये आपकी फील्ड के किसी बंदे से, आपके जानने वाले से, रिश्तेदार से आपको हसद करवाएगा। अब पहला सवाल गौर करें, सब सच्चा जवाब देना है, मुझे नहीं, अपने आप को जवाब देना है, लेकिन देना सच्चा है। कोई ऐसा है जिंदगी में आपके करीब लोगों में से, रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कि जिसको जब भी कोई नेमत मिलती है ना, दौलत मिलती है, शोहरत मिलती है, तरक्की मिलती है, मुझे बुरा लगता है, दर्द होता है। कोई आके मेरे सामने उसकी तारीफ करे ना, यार पता चला उसने एक और दुकान खोल ली है, पता चला वो और मशहूर हो गया है, यार छोड़ो ना उसकी बात क्यों कर रहे हो, कोई और बात करो, उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो? उसकी तारीफ सुनने में भी मजा नहीं आ रहा, उसकी तरक्की में मजा नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि इधर गड़बड़ हो गई है, हसद आ गया है। दूसरा सवाल, कोई है ऐसा आपकी जिंदगी में कि जब भी उसको कोई नुकसान होता है आपको खुशी होती है? अच्छा, उसके सामने नहीं कहते, पता चला यार उसकी दुकान में आग लग गई, ओ हो बड़ा अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे, मैं तो चाहता ही था बर्बाद हो जाए, हैं? अरे पता चला उसके बच्चे ने वो गलत काम किया, पूरे मोहल्ले में वो बदनाम हो गया है, अरे बड़ा अफसोस हुआ यार, लेकिन दिल में खुशी हो रही है, अच्छा हो गया, बदनाम हो गया। यानी कितना गंदा दिल है उस मुसलमान का कि किसी मुसलमान को तकलीफ हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है और आपको अच्छा लग रहा है, यही तो हसद है। अब अगर किसी को यह ख्याल आ रहा है कि हाँ खानदान में, रिश्तेदारों में कुछ लोग हैं कि जिनकी तारीफ, जिनकी तरक्की है, जिनका उरूज मुझे तकलीफ देता है, तो समझ लो हसद हो गया है। उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये भी याद रखना, पूरा ज़ियारत मासूम, पूरा मानसेरा डिवीजन मिलकर ना किसी का हसद करे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, जिसका उरूज अल्लाह ने लिखा है उसको मिलकर रहेगा, आपके जलने से कुछ नहीं होना।
नुकसान आपका ही होना है, नेकी आपकी बर्बाद होनी है। तो अब दिल से हसद निकालना है ना, तो मैं अब आखिर में इलाज बता देता हूं। हाँ देखो, आज रबीउल अव्वल के इज्तिमा में आए ना, आज खाली हाथ नहीं जाना, आज दिल साफ करके जाना है। हुजूर का दिल पाकीज़ा था ना, मैंने भी अपने दिल को साफ करना है। क्यों? क्योंकि फिर हुजूर को भी तो बुलाना है ना। हैं? क्या खूबसूरत शेर है नात का, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। बनाना है ना दिल को यादगारे मदीना, आका के जलवे चाहिए ना, तो पहले दिल साफ करना है। तो आज कैसे हसद निकलेगा? नंबर 1 इलाज, नंबर 1 दुआ। हर बीमारी का इलाज दुआ है। अल्लाह से दुआ करते रहा करें, अल्लाह मेरे दिल को मुसलमानों के हसद से पाक कर दे, मेरे दिल को तकब्बुर से पाक कर दे, मेरे दिल को दुश्मनियों से पाक कर दे। अल्लाह दिल की तमाम गंदगियों से मुझे बचा ले। मेरा रब चाहे तो सब पाक हो जाएगा। एक तो दुआ करनी है। अब दूसरा और तीसरा जो इलाज मैं बताने जा रहा हूं ना, वो समझ लो एंटीबायोटिक है। इंजेक्शन लगता है तो दर्द तो होता है, थोड़ा दर्द होगा, मगर इलाज कमाल का है। इलाज ये है कि अगर आपको किसी की दौलत से हसद हो गया कि यार इतना मालदार क्यों हो गया, किसी की शोहरत से हसद हो गया, यार ये इतना मशहूर क्यों हो गया, किसी के हुस्न से हसद है कि इतना खूबसूरत क्यों है, किसी की आवाज से हसद है इसकी आवाज इतनी प्यारी क्यों है, तो आप अल्लाह से उसकी उस नेमत की तरक्की की दुआ करें कि अल्लाह उसके माल में और बरकत दे दे, उसके इल्म में और बरकत दे दे, उसकी शोहरत में और बरकत दे दे। लेकिन होगा क्या कि जब आप ये दुआ करोगे ना, तो आपको तकलीफ होगी कि यार मैं कैसे उस बंदे के लिए दुआ करूं जो मुझे पहले ही अच्छा नहीं लगता। तो समझ जाओ हसद पक्का है। ऐसा गंदा हूं मैं कि मुसलमान के लिए दुआ करने का जी नहीं चाह रहा, तो जरूर दुआ करना, तकलीफ जरूर होगी, मगर दिल साफ हो जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों के बाद कोई आकर बताएगा ना कि यार वो फला बंदा और मालदार हो गया, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता था, अल्लाह ने और देना है उसे। दिल साफ हो जाएगा। इलाज मुश्किल है, लेकिन चूंकि बीमारी मेरे अंदर है तो इलाज भी मुझे करना होगा। और तीसरा आखिरी इलाज वो है, हदीस पाक का मजमून है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो जब बंदे को लगे ना यार मेरा किसी से हसद हो गया है, तो खामोशी से मौका निकाल कर उसको कोई अच्छा सा तोहफा दे। तोहफा देने को भी दिल नहीं करेगा, यार कमाल करते मौलाना साहब, मुझे तो बंदा ही अच्छा नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं तोहफा दो। भाई इलाज करना है ना, हदीस पर अमल करें कि हुजूर मैं आपकी हदीस पर अमल कर रहा हूं, मेरा दिल साफ हो जाए इसलिए तोहफा दे रहा हूं। हाँ, एक गड़बड़ मत कर लेना कि जाकर ये कहना भाई अब्दुल हबीब भाई आए थे, इज्तिमा में गया था और उन्होंने कहा जिससे हसद हो गया उसको तोहफा दो, मुझे तुमसे हसद हो गया तोहफा लेकर आए, और लड़ाई भी करवा दोगे भाई। हाँ, बल्कि 1-2-4 दिन तो आपस में एक दूसरे को तोहफा मत देना, वो समझ जाएंगे तू भी इज्तिमा में था, मैं भी था, उधर बयान हुआ था, लगता है हसद हो गया जब भी तोहफा लेकर आए। बाद में कुछ अरसे बाद कर लेना ये काम, लेकिन दिल से हसद को दूर करना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है दावत इस्लामी जो हमारे दिलों की गंदगी को दूर करना चाहती है, हमारे दिलों को पाकीज़ा करना चाहती है। इस माहौल से वाबस्ता रहिए, यहाँ होने वाले इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी काफिलों में सफर करें। ऐसे मजीद बयान सुनना चाहते हैं तो आप मदनी चैनल देखा करें, ताकि हम सब ऐसे बयानात सुनते रहेंगे तो हमारे दिलों पर असर पड़ेगा और हम भी नेक हो जाएंगे। बयान के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि हुजूर की विलादत का तोहफा देना है तो दुरूद पाक भी पढ़ने हैं। एक और तोहफा बताता हूँ, मेरे आका को पसंद, पता है बहुत पसंद क्या चीज है? नबी पाक फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो ये कैसा मिलाद बनाने वाला है जिसकी नमाज कज़ा हो जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज नियत कर लें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो हुजूर का मिलाद नमाजी बनकर बना। हम नियाजी भी हैं मगर पहले नमाजी हैं। हम परचम लगाएं, लाइटें लगाएं, अपना घर जरूर सजाएं, मगर अपना आप भी सजाएं, चेहरा सुन्नतों वाला हो, हैं? सच बोलकर मिलाद मनाएं, हराम रोजी छोड़कर मिलाद मनाएं, धोखा छोड़कर मिलाद मनाएं और हुजूर के सच्चे उम्मती बनकर मिलाद बनाएं। यकीन करें इस बार अपने आप को बदल कर मिलाद बनाकर देखो, फिर देखो मदीने वाले आका के दरबार से क्या क्या आता होता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी मिलाद मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है। और उलमा फरमाते हैं ईमान की सलामती का एक बेहतरीन जरिया किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे देना है।
अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत खातमुल आलिया कादरी सिलसिला में मुरीद करते हैं। आज हमारे पास खुशनसीबी की बात है कि रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अमीर अहले सुन्नत ने इनको इस बात की इजाज़त दी है कि हम इनके ज़रिए अमीर अहले सुन्नत और अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक के मुरीद बन सकते हैं। जो किसी पीर साहब से मुरीद नहीं है उनसे अर्ज है, अगर अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक के मुरीद बनना चाहते हैं तो भाई साहब जो फरमाए आप ही वो फरमाते जाएं। जो किसी और पीर साहब से मुरीद हैं वो बहते बरकत हासिल करने के लिए तालिब हो जाएं। जब भाई साहब कहें मुरीद होता हूँ मैं तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। इंशाअल्लाह अपने पीर साहब के साथ साथ अमीर अहले सुन्नत का भी फैजान मिलना शुरू हो जाएगा। हम भाई साहब से अर्ज करते हैं हमें तौबा भी करवा दें और अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक की गुलामी में भी शामिल कर। फिर वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, इस तरह मैं कहता जाऊं दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं अमीर अहले सुन्नत का और उनके जरिए सरकारे बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। या अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आजम के मुरीदों में कबूल फरमा और कादरी सिलसिले की बरकतों से माला माल फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाह करीम अभी आप हजरात के सामने तकरीबन 90 हुफ़ाज़ और उलमाए किराम की दस्तार और तक़सीम असनाद का सिलसिला होगा। 90 दस्तार जो होगी वो 12-14 तो मुंतज़िमा कमेटी की तरफ से मुझे चंद नाम अता किए गए हैं जो हाजी अब्दुल हबीब साहब के साथ मिलकर उलमाए किराम की दस्तार करेंगे। मैं उन तमाम उलमाए किराम से इल्तिमास करता हूँ कि आप सामने तशरीफ़ ले आएँ और जो हजरात यहाँ पहले से मौजूद है मैं उनकी बारगाह में भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी जगह को कुशादा फरमाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद यासिर मदनी साहब से कि आप सामने तशरीफ़ लाएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उस्मान मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हक नवाज मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अमजद अब्बासी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सफ़ीर मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम मदनी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नदीम साहब, कारी मोहम्मद सुराब साहब की बारगाह में अर्ज़ करूँगा वो भी तशरीफ़ लाएँ। और इन तमाम उलमाए किराम को इंशाअल्लाह करीम दस्तार फजीलत भी होगी और तक़सीम असनाद का सिलसिला भी होगा। तमाम उलमाए किराम की बारगाह में गुजारिश है कि जो स्टेज पर मौजूद हैं जिनके नाम पुकारे गए हैं इनके लिए जगह कुशादा फरमा दें। तमाम इस्लामी भाइयों की गुजारिश बारगाह में गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें।
अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही इदारा हाजा जामियातुल मदीना ज़ियारत मासूम, इसका ये इम्तियाज़ है कि यहाँ के पढ़े हुए तलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ के पढ़े हुए तलबाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज में भी काम कर रहे हैं। मैं तमाम हजरात से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि अपनी जगह पर तशरीफ रखें। उलमाए किराम की दस्तार का सिलसिला शुरू हो रहा है। दस्तार करवाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दिलावर अब्बासी मदनी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना ज़करिया महमूद मदनी साहब, अली असगर मदनी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद। इनके बाद तशरीफ लाते हैं दस्तार के लिए शहजाद मदनी साहब, तशरीफ लाते हैं असद मदनी साहब, तशरीफ लाते हैं उसामा मदनी साहब, ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद हारून अब्बासी मदनी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह। अभी इंशाअल्लाह उन खुश नसीब उफाज किराम की दस्तार का सिलसिला होगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से बहुत ही कम अरसे के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज कर लिया। मैं मुल्तमिस हूँ ज़ुहैब शकील बिन शकील अब्बासी साहिब, रोमान अब्बासी बिन इमरान अब्बासी, मोहम्मद इकराश बिन अब्दुर्रहमान। मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सलमान मदनी साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। आगे दस्तार के लिए तशरीफ लाते हैं तोहा बिन मोहम्मद आसिफ, तोहा बिन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फैजान बिन मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद जैन आसिफ बिन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अरमान बिन मोहम्मद नजीर, मुहिब्बुर रहमान बिन मोहम्मद वहीद, अली रजा बिन अली खान, मोहम्मद सादिक कयानी बिन शाहजमान कयानी, अली खुशनवाज बिन खुशनवाज खान, सैयद मुशर्रफ शाह बिन मसऊद शाह, मुनीर खान बिन अब्दुल रशीद खान। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद जफर मदनी साहब से कि आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मैं मुल्तमिस हूँ वसल्लम। मोहम्मद सयाम नवाज तैयब अब्बासी सैफुल्लाह वहीद अख्तर दानियाल अतारी से मुल्तमिस हूँ के तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खुश नसीब तलबाए किराम हैं कि जिनका हिफ्ज़ आज मुकम्मल हुआ है। ये वो खुश नसीब तलबाए किराम हैं कि जिनका हिफ्ज़ आज मुकम्मल हुआ है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसलिए इजाज़त चाहूँगा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सुबह 12 बजे मेरा एबटाबाद में बयान था, फिर मैं असर के बाद शंकियारी में बयान किया है। वहाँ से गाड़ी में बैठकर 3.5-4 घंटे में आपके पास पहुँचे। सुबह से समझ लें मैं गाड़ी में बैठा हूँ और अभी मुझे लाहौर जाना है। तो आप सोच सकते हैं कि थकन का आलम क्या होगा। तो मेरी तमन्ना तो ये थी कि मैं आप सबसे मुलाकात भी करूं, लेकिन मैं माजरत खाऊं, मैं इस बार नहीं कर सकूंगा। फिर ज़िंदगी रही तो आया या आपके पास तो मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मस्जिद में शोर नहीं मचाइएगा, डिसिप्लिन रखिएगा। अभी सलातो सलाम होगा और फिर इंशाल्लाह दुआ होगी। अगर आप डिसिप्लिन रखेंगे तो मैं आराम से निकल जाऊंगा, वरना शायद मुझे भी धक्के लगेंगे और भाइयों को भी धक्के लगेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा को सलाम समय हयात पहला